ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2020। 10-10-20। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। माना जो आप समझा रहे हो वो बाबा का दिया ज्ञान है। किसने आपको समझाया है, किसने आपको सिखाया है, तो ये कहकर समझाओ, बाबा बाबा बाबा। कि हमारे पास अपने आप तो ये ज्ञान आया नहीं, ज्ञान सागर बाप ने दिया है, हम तक पहुंचा है, तो ही तो हम दूसरे को सुना सकते हैं ना। इसलिए जब भी किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। दिल में बाबा के लिए इतना प्यार, जिससे आपकी वाणी में वो दिखाई दे, वो सुनाई दे, वो समझ में आए कि बाबा के प्रति आपका स्नेह कितना है। इसीलिए जब भी कुछ सुनाओ या भाषण करो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो। क्योंकि कौन है वो, ये आपको याद रहना चाहिए। ऐसा ना हो बाबा बाबा कहते ये भूल जाओ कि वो डायरेक्ट भगवान है। भगवान जिसे ढूंढने के लिए इतनी सब मेहनत करी है, आज जब वो हमारे सम्मुख है तो कहीं उसकी महिमा भूल नहीं जाना। तो बाप की महिमा करेंगे तब किसी को तीर लगेगा। तो ये एहसास अपने अंदर भी होना चाहिए कि बाप कौन है, उसकी महिमा कैसे अपने अंदर होनी चाहिए, तब जाके तीर लगता है। और महिमा भी तब होती है जब याद होती है। ज्ञान तो आ गया समझ, पर ज्ञान के साथ अगर याद नहीं तो महिमा नहीं कर पाएंगे। अहंकार जन्म ले लेता है कि हमें बहुत समझ है। तो बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। आज का प्रश्न, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे। तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे। काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? माना तुम क्या थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? ख्याल करो,
तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तो बाबा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे तुम ऐसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहे दूसरों को भी सुनाओ। तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहे दूसरों को भी समझाओ, तो सहज समझ जाएंगे। जैसे बाबा के समझाने से बच्चे समझ जाते हैं, और हम बच्चे जब ये बताएंगे बाबा क्या कहते हैं, तो सब बच्चे समझ जाएंगे कि उन्हें क्या समझना है। तो बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न आपको याद रहने चाहिए। और फिर बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा है, ऐसे कह के आप दूसरों से पूछ सकते हैं। ओके। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अब भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। तो उनका ध्यान कहाँ जाएगा? शिव बाबा में। शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है, जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, बाबा ने ये कहा है। ऐसे बताओ, ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है कि जो ये भाषण करते या किसी को सुनाते, जो बात बात में ये कहे कि बाबा ये कहते हैं, बाबा ने ये कहा है, तो हर एक सामने सुनने वाले पर क्या अटेंशन जाएगा कि बाबा कौन है जो ये कहते हैं। तो बाबा कहते, ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, थे ना। दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो। इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो, तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो, तो किसको तीर नहीं लगता है? तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो, तो तीर लगता नहीं, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं,
इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते हैं ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना, बाबा दुख में आकर सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते, ऐसे भी तो कहते हो ना। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में लक्ष्मीनारायण का राज्य था ना। तुम ये भी भूल गए हो। तुमको ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कनकन में कह देते हो। बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतित पावन मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म हैं, ये अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ ये है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। झरमुई जगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है। वो चींटियां, स्पीड देखिए चींटियों की कैसी होती है। मकोड़े भी नहीं बने हो। सबने चींटियां भी देखी है, मकोड़े भी देखे हैं। अभी तक चींटियों से मकोड़े भी नहीं बने हो और अहंकार देखो कितना रहता है। समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो। ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। चीज क्या है बाबा, कब आते हैं। इनके साथ तो कंबाइंड ही रहते हैं। पर तुम्हें जब समझाते हैं, तुम्हें लगता है कि अरे ये तो ये समझा रहे हैं, वो तो शिव बाबा आके काम करके चले जाते हैं। पर ये अपना विवेक होना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए। शिव बाबा समझाते हैं, शिव बाबा समझा रहे हैं। कभी भी समझा नहीं मिले तो समझो शिव बाबा समझा रहे हैं, ध्यान से सुननी चाहिए। ये नहीं समझाते, शिव बाबा समझाते। जो ऐसे चलता है ना, उसके नैन हमेशा बाबा के प्रति, बाप दादा के प्रति हमेशा एकदम मर्यादा पूर्वक रहते हैं। जो ये नहीं समझता, उसके नैनों में पता नहीं क्या आ जाता है। इसलिए बाबा को बार बार समझाना पड़ता है। कौन समझाते हैं तुमको? तो तुमको भी पता नहीं पड़ता कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का।
पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब दिल्ली, नई दिल्ली है कहाँ है? नई दिल्ली है कोई? अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। कितना पुकारती हैं, बाबा आओ बाबा आओ, कितनी पुकार होती है। जब मिल जाता है तो वैल्यू नहीं होती। बांधेलियां जो मार खाती हैं वे तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। ये बाबा किनको कह रहे हैं? जो सामने रहते, जो सम्मुख रहते, जिनको वैल्यू नहीं है। और वो बांधेलियां जो मिल नहीं पाती हैं, जो मार खाती हैं, उनको कितनी कदर रहती है। वो तुमसे जास्ती याद में रहती, कितना पुकारती। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको नगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। तो कर्म ऐसे होने चाहिए कि ऐसे टाइटल कभी ना लगे। कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि है तो आत्मा ही। बाप कहते भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि है वे समझते हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीख कर ब्रह्मलीन होना है? लीन तो कोई हो ही नहीं सकता, पाठ सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल नहीं सकता? मिल ही कैसे सकता? मोक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तो मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो भी कर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूजे एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम गलानी बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वैसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई, इसीलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो, तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया, बाबा बहुत मदद करते रहते हैं,
तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तभी किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते, बच्चे तुमने ही ऑलराउंडर 84 का चक्कर लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वे पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। जब ऐसा भाषण करो तब हम समझें कि तुम अब चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम रश्मि, माया के हम मालिक हैं, ना सब कुछ हम हैं। कहीं ऐसे भी कहते हैं। बाप कहते हैं तुम ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे समझाते हैं। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे। गाते भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है। वे जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्या कहोगे। बाबा ऐसे कहते हैं, है ना। बाबा सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं, बच्चों को सेव करते हैं, लेकिन बच्चे अहंकार वश खुद को इतने ज्ञानी, समझदार, ध्यानी, पता नहीं क्या समझने लगते हैं। ज्ञान आ कहाँ से रहा, समझ आ कहाँ से रही, उसको ही भूल जाते हैं और ना समझ बन के दूसरों के सामने पेश हो जाते हैं। और फिर वहां पे क्या क्या हो जाता है, तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं, वाद विवाद शुरू कर देते हैं और बाबा गायब कर देते हैं। तो ज्ञान तो आपका नहीं है, ज्ञान तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान सागर बाप के पास है, वहां से ले रहे हो आप, आपके पास कहाँ से आया। तो अगर आप ऐसे कहते रहेंगे कि बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। बकवाद, वो वाद विवाद, बकवाद, जैसे कहते ना ख्याली पुलाव, मना खाबो ख्यालों में ही हवा में ही महल बना देना, वो बकवाद। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या ब्रह्मा क्रिएटर है। ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो दे अभिमान में बैठ भाषण करते हैं।
ना ऐसे बोलो कि हर एक का इंटरेस्ट है कि इनके बाबा से मिलना चाहिए, इनके बाबा बहुत कुछ कहते हैं। तो नशे से बोलो, ऐसे नशे से सुनाओ। अगर ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दे अभिमान में बैठ भाषण करते। बाप समझाते ही ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तो मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो, दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं कोई हिंसा थोड़ा कराऊंगा। मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं। कोई भी लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चे को हिंसक नहीं बनाते, अहिंसक बनाते हैं, शांति सिखाते हैं, कोई भी हिंसा नहीं सिखाते। तो भगवान तो अहिंसक युद्ध ही सिखाएंगे। वो अहिंसक युद्ध है आपका अपने साथ, 5 विकारों के साथ। वो वाला युद्ध जो आपके अंदर भीतर चलता है, जहाँ पे बुरे विचारों के कौरव और अच्छे विचारों के पांडव बैठे हैं। ये दोनों आपके भीतर है और ये युद्ध आपके अंदर चलता है, 5 विकारों से चलता है। इसलिए बाबा ये समझाते हैं, बार बार समझाते हैं कि मैं थोड़ा हिंसक युद्ध कराऊंगा। मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं। काम कटारी ना चलाना, इसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। आज का वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। विश्व कल्याणकारी बच्चे, ध्यान से सुनना,
विश्व कल्याणकारी बच्चे, माना जिनके अंदर विश्व के कल्याण की भावना रहती है, जो हर समय ये सोचते हैं कि मुझे विश्व कल्याण के लिए कैसे संकल्प करने हैं, क्या मुझे वाचा से वायुमंडल बनाना है, क्या मुझे कर्मणा ऐसे गुण प्रत्यक्ष करने हैं। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। स्वप्न में भी उन्हें नई नई बातें, सेवा के प्लान और तरीके नजर आते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। वो सेवा में बिजी हैं तो अपने पुरुषार्थ का भी अगर बीच में कोई व्यर्थ आ जाएगा, उससे भी बचे रहते हैं और औरों के व्यर्थ से भी बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। स्वाभाविक है। अब विश्व कल्याणकारी किसे कहा जाता है? जिसके अंदर आलस्य और अलबेलापन ना हो। जिसके अंदर आलस्य और अलबेलापन होगा, वो विश्व कल्याणकारी कैसे कहलाया जाएगा? तो स्वाभाविक है ना। जो अलर्ट होगा वो आलसी कैसे हो सकता है? और जो आलसी होगा वो अलर्ट कैसे हो सकता है? जो अलबेला है, कार्य उसी का रुकेगा। जो सदा अटेंशन देता है, वो अलबेला कैसे रहेगा? इसी तरह से जो विश्व कल्याणकारी होगा, उसके पास व्यर्थ कहां से आएगा? ना अपना ना किसी और का। तो उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है, तभी तो वो विश्व कल्याणकारी की स्टेज पे बैठ सकती है आत्मा। तो उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है कि वो आधार मूर्त आत्माएं हैं। क्योंकि एक तो आलस्य नहीं है, विश्व कल्याण की सेवा का भाव है और विश्व की प्रत्यक्ष सारी आत्माएं उनके सामने रहती हैं। तो हर कदम पर वो अलर्ट रहते हैं। अलर्ट भी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास व्यर्थ नहीं रहता है, समर्थ ही कार्य करते हैं, दिन रात बिजी रहते हैं। स्वप्न भी अगर आते हैं तो सेवा के प्लान आ जाते हैं। व्यर्थ उनके पास होता ही नहीं है, तो ना व्यर्थ किसी के साथ करते हैं ना व्यर्थ में जाते हैं, तो अलबेले कैसे हो जाएंगे? इसलिए उनका कोई भी कार्य पेंडिंग ही नहीं रहता। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। ओम शांति।